Good morning, class. Today we are going to discuss about constructor. आप सभी लाइव हो जाएंगे। आज कल हम लोगों ने मेथड की चर्चा किया था, कुछ प्रोग्राम्स भी दिए थे। उस प्रोग्राम्स को भी जरा हम एक बार देख लें। क्या प्रोग्राम था? फंक्शन पे प्रोग्राम थे। क्वेश्चन नंबर 3 तो पहले डाउट क्लास का जो था आप लोगों का प्रोग्राम, इज दिस वर्किंग प्रॉपर्ली? तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं बने थे। आई थिंक आदित्य, क्वेश्चन नंबर 3 राइट अ प्रोग्राम इन जावा। क्या क्वेश्चन था अभिनंदन, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या थे रितेश? फंक्शन का राइट प्रोग्राम इन जावा। जस्ट मिनट, रितेश, अमन, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना था ना? राइट अ प्रोग्राम इन जावा। क्वेश्चन बोलिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावा फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर और इवन नंबर, और इवन नंबर, टेबल काउंटिंग, टेबल काउंटिंग and factorial number, and factorial number. फिफ्थ क्लास, चलिए फिफ्थ क्लास यानी फंक्शन क्लास का नेम क्या बनाएंगे? फिफ्थ। हम वहां पर फंक्शन दे दिए थे लेकिन क्लास बनाना चाहिए, है ना? तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आदित्य, अमन, ध्यान देंगे। आदित्य बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम कंपाइल नहीं करता है, ये चीजें हैं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान देंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इसको थोड़ा और स्पेसियस कर देते हैं और यहां से कर देते हैं फैक्टोरियल नंबर, है ना? इससे आप लोग याद रखिएगा फैक्टोरियल नंबर पे, है ना? फर्स्ट लाइक दिस, ओके। देन क्योंकि फंक्शन बहुत ज्यादा है तो हमें थोड़ा इसके एडिटर को भी क्या करना होगा, ज्यादा बढ़ाना, लाइक, ठीक है? दिस इज एडिटर, ये क्या है? दिस इज एडिटर। सो हियर वी विल राइट द क्लास नेम pit dot java. Properly लिख रहे हैं, visible working. So here we will write import रितेश कुमार। यस सर। देखिए प्रोग्राम देखिए, मैं कोडिंग कर रहा हूं, सो प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग देखिए और चीजों को जहां पे नहीं दिखेगा तो बताएंगे, फिर से मैं बोल भी रहा हूं। और इसी तरीके से जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को एडिटर पे लिखना है प्रोग्राम को, और उसी तरीके से आपको कंपाइल भी कराना है, तभी समझ पाए, ठीक है? इंपोर्ट जावा डॉट util, अथवा मैं छोटा स्मॉल साइज में लिखूंगा क्योंकि फंक्शन बहुत ज्यादा है तो स्पेस की जरूरत पड़ेगी। इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास, क्लास पिट ओपनिंग ब्रैसेस, ओपनिंग ब्रैसेस void। सो हियर हम ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन से पहले यानी कि मेथड से पहले स्कैनर बना दें तो ज्यादा बेहतर है। बार बार हमें स्कैनर को डिफाइन यानी कि डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तर्क संगत तो यही है कि पहले हम लोग क्या बना दें, डिफाइन करें। और वी विल डिफाइन स्कैनर क्लास, स्कैनर sp इज इक्वल टू न्यू
स्कैनर सिस्टम dot in. Yes या no? Class, can we write or not? Aditya, Aman, can we write? अब ए तो बन गया, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड नाउ वी आर कैपेबल। और क्या डेटा टाइप भी एक साथ डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट फंक्शन से पहले बना सकते हैं, लेकिन जब इनपुट लेना चाहते हैं आप, तो इनपुट लेने के लिए आपको जो है आपको वेरिएबल यानी कि num1 या num2 जो भी वेरिएबल है, आपको सब फंक्शन में अलग अलग लेना ही पड़ेगा। So here what we will do, first we write function name void अमान फंक्शन का क्या नाम है? पहला फंक्शन कौन है? void natural number. So here we will write void nat. अमान बहुत क्लियरली प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि बोर्ड पे लिखा हुआ? दिख रहा है। और जैसे हम लिख रहे हैं ठीक इसी तरीके से आपको एडिटर पे भी लिखना है, आप प्रोग्राम कंपाइल कराने हैं। और अगर ये सही से प्रॉपर नहीं लिखेंगे तो कंपाइल ही नहीं करेगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरीके से लिखिएगा। void net, Ritesh, write down void net and we will write int fn sn and sum. Yes या no? Class, can we write or no? Of course we can write. And here we will write system dot out. क्या आपने कल ऐसे लिखा था अमन, जैसे आज हम लिख रहे हैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट फंक्शन, क्या इस तरीके से प्रोग्राम को लिखे थे? तो फिर तो आना सवाल। हाँ, तो ऐसे लिखिएगा। लिखिए यहाँ से कॉपी पर नोट कर रहे हैं कि नहीं सभी लोग? कॉपी में नोट कीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, यानी कि एक बार में ही हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट वी विल डू, इनपुट ले रहे हैं। यानी दो नंबर का, जैसे हम लोग सी और सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग में करते थे, तो बार बार डिफाइन नहीं करना पड़े, एक बार में ही हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एनी टू नंबर्स एंड हियर वी विल राइट fn इज इक्वल टू sc dot net in. Can we write or not? Mr. Ayush, can we write? And then we will write, again we will write sn is equal to sc dot net in. sc dot net in. Again we have not written the system dot out dot print. Yes or no? So here we can say we are capable. So what we will do, sum is equal to net. अब लूप चलाएंगे। देखिए, दो नंबर तो लेना नहीं था, मैंने यहाँ पे नंबर ऐसे ही बता दिए। अगर एक से अधिक इनपुट लेना होगा तब, बट हमें यहाँ प्रोग्राम किसका करना है? नेट का। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे? सिंपली वी विल राइट इंटर एनी नंबर। यस या नो? अमन, हियर वी कैन राइट और नॉट? यहाँ पे वेरिएबल क्या लिखेंगे? ओनली नम। व्हाट वी विल डू, सम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली वी विल राइट इन नम। मैंने वो तरीका बताया कि जो आप लोग कल प्रोग्राम नहीं हो पाया था, उसको उस तरीके से। तो अमूमन यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिर्फ इन नम। ऐसा नहीं कैफिनेशन लिख लिए थे क्या? नहीं, वो समझने के लिए है ना।
कि वेरिएबल एक से अधिक हो तो, एक बार हो तो। प्रोग्राम हमको नेचुरल करना है तो हमको 2 नंबर की क्या जरूरत है? व्हाई वी नीड टू डिफाइन 2 numbers? ओनली वी विल टेक द 1 number. So here we will write num and num, and then system.out.print enter any number, and num is equal to st dot next. Yes या no? And right now हम लोग लूप चलाएंगे for num is equal to num. Yes या no? Class can be right or not? Num is equal to num, and then num क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ तक कराना है, तो आप 100 तक 50 तक आपको ये चीजें तो डिफाइन करनी होगी ना कि यस आई वांट टू सी नेचुरल नंबर अप टू 100. So here we will write num less than equal to 100. Can be right or not? Class can be right or not? Num less than equal to 100 and semicolon, and then we will apply num plus. Yes या no? And then we will write opening braces system dot out dot print natural. If we write natural तो क्या होगा? नेचुरल नंबर ही प्रिंट करें. तो हमें बेहतर क्या है? ओनली वी विल राइट /g. Do you have remembered what is the meaning of /c? This is the escape section. इस /c को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्केप सेक्वेंस बोलते हैं. इसका काम क्या है /c का? सीरियल वाइज सीरियल नहीं, फिल्म का हॉरिजॉन्टल वे है ना. और /n क्या करता है? वर्टिकल फॉर्म में. और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ओनली अगर 2 टाइम्स अगर /c दे देंगे तो क्या होगा? अभिनंदन 2 टाइम्स / में 2 स्पेस छोड़ के चला जाएगा, है ना. ये चीज ध्यान रखेंगे. सो हियर एंड देन वी विल राइट नम. यस या नो? अब क्या हो गया? ये हमारा प्रोग्राम बन गया. अब इसको भी क्लोज कर देंगे और फंक्शन को भी बंद कर देंगे. यस या नो? कैन बी. हियर वी विल राइट क्लोजिंग ब्रैकेट because we have written the code for natural number. क्योंकि हम लोगों ने नेचुरल नंबर का प्रोग्राम फंक्शन के अंदर कर लिया है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे. अब नेक्स्ट कौन सा है अमान? नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन बताइए? ऑड इवन. यही है ना? फर्स्ट कंप्लीट हो गया फंक्शन का. सेकेंड क्या है? ऑड इवन. फिर फंक्शन बनाएंगे. अगेन वी विल क्रिएट द फंक्शन void. अमान सेकेंड फंक्शन कौन सा है जरा बताइए? ऑड इवन. void OE. ओपनिंग ब्रैकेट. यस या नो? वी विल राइट ओपनिंग ब्रैकेट void OE odd even number, and then we will write int num int अमान क्लियरली दिख रहा है आपको? यस सर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एनी नंबर. अब चूंकि बिकॉज यूजर का चॉइस है कि वो ऑड नंबर प्रिंट करना चाहता है या इवन नंबर चाहता है, तो आप क्या है? यू आर अ प्रोग्रामर. तो प्रोग्रामर की जवाबदेही क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप ऐसा लॉजिक लगाइए कि यूजर कुछ भी डाले, यूजर चाहे कैसा ही नंबर डाले, वो ऑड इवन प्रिंट हो. यस या नो? यानी कि ऑड और इवन नंबर का प्रिंट होना किस पे निर्भर करता है? यूजर के इनपुट पे. यानी कि यूजर जैसा इनपुट देगा वैसा नंबर जनरेट होगा. वह नंबर रितेश किस में जनरेट हो सकता है? ऑड में हो सकता है या इवन में. ठीक है. सो हियर वी विल राइट इंटर एनी. रितेश आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस या नो? यस सर.
Very good. So here we will write system.out.println enter any number, and then we will write num is equal to st dot next in, yes या no, Abhinandan, can we write or no? And here we will write loop, we will write logic or not. So what? Let's see. इसको देखिएगा, इस कोड को सबको, ऐसा ना हो कि सबको मर्ज कर लीजिएगा. So here we will apply for num is equal to, because in a for loop we must initialize. So here we will write num is equal to num. अब सारी चीज किस पे छोड़ दिया गया? यह दायित्व किसको दे दिया गया? यह डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया यूजर पे कि आप जैसा इनपुट दोगे हम वैसा आउटपुट प्रिंट कर देंगे. तो यह फॉर नम इज इक्वल टू नम एंड नम लेट. अब एक बात ये भी तो है कि सर आखिर कितने तक और कब तक? तब तक जब तक आपकी जरूरत है. आप चाहते हैं कि 100 तक, दैट इज आई वांट टू सी ऑड नंबर अप टू 100, यानी अर्थात हम 101 से लेकर या जो भी दूसरे लेकर, अब यूजर चाहता है कि नहीं हम 50 से 100 देखना चाहते हैं इवन नंबर. यूजर ये भी तो चाह सकता है कि हम 1 से 100 की ओर जाएं. यूजर ये भी चाह सकता है कि 90 to 100 जाए. तो हम क्या करेंगे, एक चीज फिक्स हुआ, एक लॉजिक क्या है, 100 चाहे स्टार्टिंग उसका कुछ भी हो सकता है. 1 से जनरेट करना चाहे तो हम 1 नंबर से, या 10 से जनरेट करना चाहे आइदर 20 से करना चाहे या, लेकिन डेस्टिनेशन तो फिक्स है ना. तो डेस्टिनेशन क्या है, 100. तो हियर व्हाट वी विल राइट, नम लेस देन इक्वल टू 100 एंड हियर बी राइट लूप ड्राइवन वेरिएबल. व्हाट इज लूप ड्राइवन वेरिएबल? आदित्य, अभिनंदन, लूप ड्राइवन वेरिएबल क्या होते हैं? हाँ, यानी कि लूप को मिनिमाइज करने के लिए. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नम इज इक्वल टू नम प्लस 2. अब देखिए सारा कमाल यहीं पे है लूप का. अब जरा गौर करने वाली बात है कि अब यूजर ने दिया है, लॉजिक देखेंगे, लुक एट. अगर यूजर ने दिया इनपुट 1 नम दिया तो नम इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया ना. लॉजिक जरा समझेंगे फिर मैं एक्सप्लेन. तो यहाँ पे 1 आ गया तो नम इज इक्वल टू 1, यूजर ने इनपुट दिया. यहाँ कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 100. तो चूंकि यूजर ने 1 दिया, प्रोग्रामर ने नहीं दिया. प्रोग्रामर तो लॉजिक चलाया हम कंडीशन से. और यहाँ पे क्या है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1. तो जैसे ये इनपुट 1 दिया ना, तो ये कंफर्म है कि कौन सा सीरीज बनेगा, ऑड नंबर का सीरीज बन जाएगा. अर्थात ऑड नंबर के सीरीज बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि 1 आया, 1 लेस देन 100, कंडीशन 2 या 4, 2 है तो 2 है तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, यस या नो. फिर अगर देंगे और नम प्लस 2 है, वही ना, नम प्लस 2 है, सॉरी नम प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा जरा. अब नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगा कि नहीं आएगा. 3 लेस देन इक्वल टू 100, कैन बी राइट और नॉट? ऑफ कोर्स वी कैन राइट. एंड अगेन दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू. नम इज इक्वल टू नम प्लस 3 एंड अगेन 3 plus 2, and here the variable will be initialized 5 less than equal to 100, and that will be same num is equal to num plus 3. फिर से भी क्या यह सीरीज बनते चला जाएगा, ऑफ कोर्स 2 होगा, 2 होगा. अब यह जो सीरीज बन रहा है, कहने का तात्पर्य कि यह 1 3 5 फिर जो भी 7, ये जो भी सीरीज बनेगा, कैसा सीरीज बनेगा, ऑड नंबर का बन जाएगा. अगर यहीं पे यूजर ने दिया होता अमन, ये कौन सा सीरीज बनेगा इस नंबर में, बताइए जरा. अमन, ऑड नंबर का सीरीज बन जाएगा.
यस सर बनेगा। अगर यूजर दे दिया है तो हेयर नम इजिकल टू क्या हो गया, 2 हो गया। मैंने कहा था कि प्रोग्रामर सिर्फ लॉजिक चलाएगा, यूजर का इनपुट डिसाइड करेगा कि आउटपुट क्या आना है। यूजर ने क्या इनपुट दिया, 2। अब कंडीशन क्या चेक होगा, आयुष कुमार, कंडीशन चेक क्या होगा, कंडीशन देखिए यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन 2 या फॉल्स। आदित्य अमन, कंडीशन 2 या फॉल्स, ट्रू हुआ, 2 छोटा है ना 100 से, तो लूप क्या चलेगा। लेकिन लूप का लूप ड्राइवन वेरिएबल तो सेम रहेगा, आइदर ऑड के लिए रहे या इवन के लिए रहे। नम इक्वल टू नम प्लस 2 तो दोनों के लिए सेम ना रखेंगे क्लास, यस या नो। ऐसा तो नहीं है कि ऑड के लिए अलग रखेंगे, इवन कंडीशन लॉजिक सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट चेंज हो जाएगा। अब देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 100, रितेश आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, रितेश कुमार। यस सर। नम इक्वल टू नम प्लस 2, तो अब नम का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 4 इज 4 लेस देन। आज देखिए अभिनंदन बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इंस्टीट्यूट पे है तो काफी ज्यादा इनको बेनिफिशियल है। आप लोग भी प्लीज मस्ट कम। 4 लेस देन इक्वल टू 100 एंड नम इक्वल टू नम प्लस 2। अगेन दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। नम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 लेस देन 100, नम इक्वल टू नम प्लस 2। अब देखिए ये जो सीरीज बन रहा है, यह जो सीरीज जनरेट हो रहा है, किसका सीरीज जनरेट हो रहा है बताएंगे, आदित्य, किसका जनरेट हो रहा है। लॉजिक समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है, तो यही लॉजिक वहां पे हमने डिफाइन किया है। तो आप लोग लिख सकते हैं, आइदर मैं इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, लो फास्ट, ये सारे प्रोसेस हैं। अब हम लोग यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी विल राइट for num and here we will write system dot out dot println। println क्या करता है, न्यू लाइन की ओर चला जाता है। एंड here we will write /n प्लस num, यस या नो। अमन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैन बी राइट और नॉट, राइट राइट। वेरी गुड। एंड अगेन वी विल राइट द कोड फॉर टेबल काउंटिंग। सो हियर void टेबल, टेबल नहीं टैब मैं कर देता हूँ सॉरी, void टैब फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन नेम, क्लास। व्हाट इज द फंक्शन नेम, tag function name, and here we will take variable in, look at in num tag and count, because अगर 3 वेरिएबल्स लेंगे नहीं क्लास, ध्यान दीजिए लॉजिक जरा समझिए, तब तक तो होगा ही नहीं। तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, आई एम गोइंग टू इरेज ऑफ दिस, यस। यूजर का इनपुट मैंने बताया ना लॉजिक, यानी कि प्रोग्रामर का काम है लॉजिक अपना डिफाइन कर देना, क्योंकि अब हम फिक्स नहीं ना कर सकते हैं। अगर फिक्स कर देंगे तो वेरिएबल नम इज इक्वल टू नम, बिल्कुल आपने बहुत तर्कसंगत क्वेश्चन पूछा, लेकिन प्रश्न तो ये है कि नम इज इक्वल टू नम दिए यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप चाहते हैं इफ यू वांट टू सी ओनली या इफ यू वांट टू जनरेट ओनली ऑड नंबर, तो यू मस्ट इनिशियलाइज नम इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 या 2 या 3 आपको कुछ तो डिफाइन करना होगा। बट अभी हमने क्या, हाँ बिल्कुल क्या, बट अभी हमने इनिशियलाइज किया है कहीं पे, देखिए नम इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है क्लास, नम इज इक्वल टू नम। बट इफ यू वांट टू सी
इफ यू वांट टू सी कि हमको बस यही नंबर चाहिए, तो फिर बात क्या रहा, ऐसे भी तो वही आ रहा है और ऐसे भी तो ही आ रहा है, लेकिन अभी जो मैंने लिखा आपको चेंज करने की जरूरत तो नहीं बनेगी, बस आप रन टाइम में जाके इनपुट बदल दीजिए, वैसा सीरीज जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर अभिनंदन कुमार के अकॉर्डिंग चले तो क्या करना होगा, कोडिंग में बार बार लिखना पड़ेगा, वेरिएबल को समटाइम्स 1 लिखना पड़ेगा, कभी 2 लिखना पड़ेगा, कभी जो भी वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए प्रोग्रामर क्या होता है, लॉजिकल सोचता है। आप कितनी बार मान लीजिए 1 लिखे थे, एक से ही ना जनरेट होगा। अब आयुष कुमार यूजर है, उनका चॉइस कि नहीं हम 50 से ही देखना चाहते हैं 100 तक, तो फिर आपको लिखना होगा। ये बार बार लिखना यही काम है प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर क्या करता है, लॉजिक लगा, क्या चलाता है, लॉजिक। और लॉजिक क्या मार्केट में बिकता है, नहीं, लगाना पड़ता है। आप ऐसा सोचिए कि यूजर कुछ भी कर सकता है। आपको जब भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं इसमें, यूजर के लिए। यूजर क्या है, एक लेमैन। यूजर क्या है, लेमैन है, उसको कुछ दिस दैट नहीं जानना है, वो बस ये सोचता है कि हमको ये इनपुट दे, ये काम। आप प्रोग्रामर हैं, आप उसको इस तरह से कोडिंग कीजिए, ये सारी चीज आनी चाहिए, ठीक है। देन हम लोगों ने टैब बनाया। आदित्य, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। अब देखिए टैब, एंड हियर वी विल राइट टैब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट yes listen enter any टेबल। अब देखिए प्रश्न क्या है कि टेबल किसी का आप देखना चाहते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए रितेश को मन है कि हम 2 का पहाड़ा देखें, अमन को मन है कि हम 17 का पहाड़ा देखें, आदित्य को मन है कि नहीं हम 320 का पहाड़ा देखें, और अभिनंदन का मन है कि हम 1415 का पहाड़ा देखें। यूजर का रिक्वायरमेंट अपना अपना चॉइस है, तुम लॉजिक क्या करा सकते हैं, सोचिए जरा। तो हमने यहाँ पर क्या, अब आदित्य का चॉइस क्या है, अलग है, अमन का चॉइस क्या है, अलग है, रितेश का चॉइस क्या है, अलग है, अर्थात चॉइस अपना अपना है ना। तो चॉइस अपना अपना, तो इनपुट में इस तरह से मैसेज भी तो अपना अपना टाइप कर देना होगा। चॉइस इंटर एनी टेबल देना पड़ेगा कि नहीं क्लास, बताइए। यस, देना होगा कि नहीं देना होगा, इंटर एनी टेबल। सिट डाउन एंड प्लीज क्लास के समय इस चीज को मेंटेन करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी टेबल, एंड हियर वी विल राइट टैग इज इक्वल टू SC अमन, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं, तो बताइए। यस सर। अमन कुमार, यस समझ सर। में आ रहा है? टैग इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन। अब देन वी अप्लाई लूप। तो हम व्हाइल लूप से बनाए, फॉर लूप से ना। फॉर लूप से क्यों बना रहे हैं, कोड कम लगे टाइम, आप व्हाइल लूप से बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हियर वी विल राइट फॉर नन इज इक्वल टू 1। यस या नो, कैन वी राइट और नॉट? क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मूल रूप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एंड देन नम। अब प्रश्न ये है कि पहाड़ा, अमन का पहाड़ा 17 का हो, 17 का हो, रितेश का पहाड़ा 2 का हो, या आयुष का पहाड़ा जो है 250 का हो, या किसी का कोई हो, कुछ होगा तो पहाड़ा का काउंटिंग 10 तक ही ना जाता है। लॉजिकली जरा सोचिएगा, क्या 10 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? रितेश कुमार 10 तक जाएगा, तो 10 तक जाएगा तो क्या कंडीशन हम 10 तक का डिफाइन करेंगे कि नहीं करेंगे रितेश? तो हियर नम लेस देन इक्वल टू 10 अमन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसको बताओ। पहाड़ा 50 का हो, पहाड़ा 25 का हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कंडीशन तो 10 ही तक ना जाएगा कि नहीं जाएगा। अब अगेन क्या लगा देंगे, नाम एंड देन वी विल अप्लाई लॉजिक। व्हाट वी विल अप्लाई?
10 तक तो जाता है, लेकिन जब जाता है तो आपस में गुणनखंड होते हुए जाता है। नो, तो हियर व्हाट वी विल डू, लुक एट काउंट, काउंट इज इक्वल टू टैग। अब कैसे, अभी हमें लॉजिक को एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे होता है। टैग इनटू नम, कैसे, अब देखिए समझिए जरा। हमने यहाँ पे नम लिया, इंटर नम की वैल्यू कितनी है, नम इज इक्वल टू 1। क्या हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है कि नहीं किया है? क्लास, क्या हमने नम इज इक्वल टू 1 लिखा है कि नहीं लिखा है? रितेश लिखा है ना। आज टैग में मान लीजिए हम टेबल किसको लिए, हम 2 का पहाड़ा देखना चाहते हैं, तो टैग इज इक्वल टू 2, यस या नो? रितेश कोई दिक्कत है यहाँ तक? अकाउंट का ऑपरेशन क्या लिखे है, थर्ड वेरिएबल ले लिए हम। हियर I have taken third variable, that is count, and count is equal to tag into num. Yes or no? Can we say or no? Of course we can say. So here tag की वैल्यू कितनी है, 2, और num की वैल्यू कितनी है, 1. 2 into 1 is equal to 2. क्या आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन आगे सिर्फ कौन बढ़ रहा है, नम की वैल्यू बढ़ रही है, टेबल की वैल्यू टैग नहीं बढ़ रहा है। देखिए नम प्लस प्लस भी तो है कि नहीं है, अमान क्या नम प्लस प्लस है या नहीं है, क्लास बताइए, है ना? है, प्लस प्लस बढ़ेगा आगे। तो अब देखिए 2 इंटू नम की वैल्यू कितनी थी पहले, 1, अभी 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, 4, फिर 2 इंटू 3 इजिकल टू 6, इजिकल 2 इंटू 4 दैट इज 8, 2 इंटू 5 इजिकल टू 10, 2 इंटू 6 इजिकल टू 12, 2 इंटू 7 इजिकल टू 14, 2 into 8, 16 is equal to 2 into 9, 18, and 2 is equal to 10, that is 12. तो क्लास महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, अब 2 का काउंट हो या 5 का पहाड़ा हो या 25 का हो या 17 का 17 का काउंटिंग हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नितेश कोई फर्क पड़ेगा? लॉजिक सबके लिए सारा प्रोग्राम किसी तरह का काम हो करके दे देगा कि नहीं देगा, तो बताइए, हो जाएगा? हो जाएगा। तो लॉजिक समझ गए होंगे आप लोग, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, कैन आई इरेज? वेरी गुड। सो हियर दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसीड्यूर हाउ वी राइट लॉजिक और टेबल काउंट। देखिए हर किताब में, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजों पे सब बता देगा, लेकिन लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसलिए यही एक ऐसी चीज है कि जो कहीं पे अवेलेबल नहीं होती। देखिए here we will write count is equal to tag into num, and here we will write system out dot print slash n. Is this working? Slash n, ध्यान दीजिए, yes Mr. slash n, and then we will write count, yes or no, and again and here we will see class, ध्यान दीजिए, again void
दिस वर्किंग? अमन ध्यान देंगे? यस सर। अमन यस सर। हियर टेबल काउंटिंग का हो गया, टैब ऑपरेशन, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैक्ट ऑपरेशन. यस मिस्टर आयुष, which operation? Fact, that is void fact. Can we write or not? And here we will apply in fact is equal to 1, sorry semicolon नहीं देंगे, fact is equal to 1 num. Yes या no? अमन दिख रहा है कि नहीं आपको? अरे यस सर दिख रहा है। fact is equal to 1 and num, and then we will write system dot out dot print enter any number. Yes या no? रितुल है? रितुल, enter any number, and then we will write num is equal to Aditya, sc dot Aditya. यस सर। समझ में आ रहा है? sc dot next in, and then we will write num is equal to sc dot next in, and when here we will apply the loop for num is equal to num greater than 0, num minus. Yes या no? Abhinandan, can we write or not? Of course we can write. And here we will apply the loop fact is equal to fact into num. अब देखिए यूजर ने दिया 5, यूजर ने इनपुट कितना दिया? 5. अब देखिए 5, तो इज 5 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स? क्या 5 0 से बड़ा या बराबर है? बड़ा है। बराबर से नहीं, बराबर का सिंबल होगा भी नहीं तो सब मल्टीप्लाइड 0 कर देगा. तो व्हाट वी विल राइट? नम, हियर वी हैव रिटन नम ग्रेटर देन 0, दैट इज 5 ग्रेटर देन 0. कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू. अगर ट्रू होगा तो क्या होगा? नम घटेगा. 5 minus 1, 4 ग्रेटर देन 0, फिर 1 घट जाएगा. फिर अगेन 3 ग्रेटर देन 0, फिर 1 घटेगा. आज सब आपस में जब घट जाएंगे तो कुछ नंबर तो बचेगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय. हाँ बोलिए. 4 लेस देन 0 ना होगा, 4 से छोटा है 0 ना? नम ग्रेटर देन 0, लेस देन कैसे कर देंगे? 5 0 से छोटा है कि बड़ा है? 5 0 से छोटा बड़ा है, तो कंडीशन ग्रेटर देन 0 देंगे ना. आप लेस देन पे करेंगे तो लूप डिराइवेंट वेरिएबल हो जाएगा. यस या नो? इज 5 ग्रेटर देन 0, जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छा प्रश्न इन्होंने किया. हमने यहाँ पे नम का वैल्यू इनपुट में कितना दिया? 5. अब कंडीशन चेक होगा, नम ग्रेटर देन 0 और नम माइनस. मिस्टर आयुष, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, so here 5. अब कंडीशन देखिएगा कैसे कैसे वैल्यू इनिशियलाइज होगा. कंडीशन चेक होगा. फर्स्ट 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू हुआ तो क्या हो जाएगा? 5 minus 1 इज इक्वल टू 4. अगेन 4, यहाँ पे पहले इसको 5 करते जाइएगा जैसे. तो 4 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 और 1 ग्रेटर देन 0. इतने सारे वैल्यू 5, 4, 3, 2 और 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बताइए अमन कुमार. यस सर आ जाएगा. यस. कैसे आया? माइनस नम माइनस माइनस में, और आपस में क्या है?
फैक्ट इंटू नॉन, तो फैक्ट की वैल्यू कितना इनिशियलाइज हमने किया है, देखिए हियर आई हैव 1 फैक्ट टू 1, तो आपस कॉलिंग बाय इटसेल्फ, तो 5 into 1 is equal to 5, 4 into 1 is equal to 4, 3 into 1 is equal to 3, 2 into 1 is equal to 2, 1 into 1 is equal to 1, आपस में सब मल्टीप्लाइड होके क्या फैक्टोरियल 5 का 120 आया या नहीं आया? समझ में आया लॉजिक? ये लॉजिक है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अब हम लोग नाउ वी आर कैपेबल टू कॉल ऑल द फंक्शन व्हाट वी हैव रिटन। क्या हम लोगों ने लिखा है फंक्शन, वो सारे फंक्शन को हम आसानी से कॉल कर सकते हैं। कैसे? कितने फंक्शन तो बन गए लाइक दिस। अब कॉल करने का तरीका, डू यू हैव रिमेम्बर हाउ? हाँ, प्रिंट भी कराएंगे, यस बिल्कुल नहीं कराएंगे, प्रिंट तो होगा। सिस्टम बिल्कुल प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड हियर वी विल राइट factorial is equal to and plus they will write fact. Yes या no? रितेश can be right or not? रितेश कुमार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बताइए। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब सारे फंक्शन बन गए, अब सबको कॉल कर लेंगे। कैसे कॉल करेंगे? वही मेन क्लास वाला फंक्शन बनाएंगे। एक स्पेस मैं ले ले रहा हूँ यहीं पे, यहीं पे चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखता हूँ। यही है मेन फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द मेन फंक्शन। सो हियर वी विल राइट पब्लिक स्टैटिक void main string आदित्य, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्या आप समझ रहे हैं? एंड देन वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे आदित्य? ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे? स्विच क्लास का। तो हियर वी हैव स्विच C1 is equal to new switch aman, can we write or not? right सकते हैं कि नहीं लिख सकते? And now we are capable to call P1 dot net। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? P1 dot net। Second is P1 dot OE, P1 dot OE, here second function name, and third function name P1 dot tab, and last function name is P1 dot fact, P1 dot fact, and here we will close in bracket, and here we will see entire output such as natural number, odd even number, table counting and factorial number in one editor। So class, हमें उम्मीद है कि आपने इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्लास आप लोगों को मुझे लग रहा है कि पहले इतने प्रोग्राम्स आप लोग पहले कराइए, कंपाइल करा के। अभी मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू लीव क्लासरूम बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल। अभी आप जाएंगे और आप लोग सभी अभी अपने अपने लैपटॉप को ऑन करके सभी प्रोग्राम्स को लिखेंगे, और लिखने के बाद आफ्टर राइट दिस कोड यू विल कंपाइल दिस प्रोग्राम। ग्रुप पर हटिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे अभिनंदन को हम कह रहे हैं, वो भेज देंगे आपको, डोंट वरी। तो इस सारे प्रोग्राम्स को आप लोग अभी कंपाइल करके और सेंड करेंगे। मैं चेक करूंगा कि कौन कौन अभी इस प्रोग्राम को बनाया है। जहाँ एरर आएगा वो आपको सेंड करना है। आई विल आइडेंटिफाई एरर एंड रिजॉल्व दिस। ओके क्लास, एंड आप लोगों का नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्ट
by 3 p.m. So please, you must ready. Thank you all of you. Thank you so much. Please like and subscribe kare if you love this video. Okay. Thank you.